वेलकम दोस्तों। आज अपन बात करते हैं अपने जो कल इंट्रोडक्शन लिया था रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में से, उसी में से एक अपन लेते हैं आज ताजा टॉपिक। कौन सा? रे ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे किरण प्रकाश की। चलो सर, किरण प्रकाश की क्या है, कैसे आती है, क्या होता है, सब फिनोमिना, सब परिघटनाएं अपन देखेंगे। पहली बात, कोई भी मुझे चीज दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? लाइट। किसकी वजह से? लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके, अगर मैं बोलूं सर यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी की वजह से अपने को दिखता है। दूसरा रीजन क्या बताया था मैंने? कल भी बताया था। अगर मैं बोलूं काली अमावस्या की रात है, कैसी रात है? काली अमावस्या की रात है, एकदम रूम में बैंक ब्लैक कर दे, फिर अपने को किसी आदमी को वहां जाकर देखे कि इस आदमी को यहां लेकर गए, ये दिखेगा? नहीं बेटा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर यहां पर कोई लाइट सोर्स नहीं है। अगर मैं बोलूं, अगर यहां पर रेड हॉट आयरन ले जाओ, क्या ले जाओ बेटा? रेड हॉट आयरन। इसका मतलब क्या है? लोहे को पीटो 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 पीटो, भयंकर वाला पीटो, फिर लाल कर दो, ऑरेंज कर दो। अगर उसको मैं इसी अमावस्या की रात में इसी काले कमरे में ले जाऊं तो वो अपने को दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा? रेडिएशन के खातिर। किसके खातिर? रेडिएशन। या बोले तो सर वो क्या करेगा? विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? विकिरण उत्सर्जित। तो यहां पर क्या था? यहां था रिफ्लेक्शन। क्या था? रिफ्लेक्शन। या बोले तो परावर्तन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन या परावर्तन। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन यूज लेते हैं लाइट वर्ड, तो पहले अपन डिटेल में देखते हैं लाइट क्या है। पहली बात तो ये, किसी भी सोर्स को देखने के लिए, नॉर्मली सोर्स को देखने के लिए क्या जरूरत होती है? लाइट। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैंने कल बता दिया था कि वेटेज कितना है और कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो अपन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर बात करते हैं। पहली दे रखा है सर ऑप्टिक्स। सर प्रकाश, लाइट, फिर ऑप्टिक्स क्या है देखते हैं। स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का ही अध्ययन क्या है? ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है। स्टडी ऑफ लाइट, या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट बाय द आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या है? किसी भी ज्योमेट्री बनाओ। ज्योमेट्री क्या होती है? यही ट्राइंगल हो गया, ये कुछ भी, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम यहां लगा दो, सब कुछ ज्योमेट्री है। इनकी कैलकुलेशन से ज्योमेट्री को सॉल्व करके अपन स्टडी करेंगे किसकी? लाइट की। उसी को क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। अगर मैं बोलूं ज्यामिति की वजह से, किसकी? ज्यामिति की वजह से अपन अध्ययन करें अगर प्रकाश का, तो क्या कहलाएगा? किरण प्रकाशिकी। ये हो गया। बात आती है लाइट। लाइट क्या है? मैंने अभी बोला था, किसी वस्तु को देखने के लिए जो यूज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट इज समथिंग विच मेक थिंग विजिबल टू अस। कोई भी चीज को या वस्तु को देखने में अपने को सपोर्ट करे, वो क्या है? लाइट। या दूसरी डेफिनेशन और दे सकते हैं, it is that part electromagnetic spectrum which help us to see various object या various object। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का काम आता है। वही क्या है? प्रकाश है। बोले सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो मैं बता देता हूं। यहां पर गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। सर यहां पर क्या है? बीच में ये बड़ा भाग बताया है। अगर देखिए तो ये है विजिबल रीजन। क्या है? विजिबल रीजन। अगर इसको बोले तो यह दृश्य क्षेत्र। क्या है? दृश्य क्षेत्र। वहां से हायर एनर्जी और यहां पर लोअर। अगर देखें तो यहां पर होगा विबग्योर। क्या होगा? विबग्योर।
इसका मतलब क्या है? V का मतलब होता है वॉयलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। अगर मैं वॉयलेट से रेड की ओर जाऊं, वॉयलेट से कहां जाऊं? रेड की ओर, इस साइड जाऊं, या मैं बोलूं गामा रे से रेडियो की ओर जाऊं, तो मेरे जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इंक्रीज या बढ़ती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, क्या होगी? घटेगी। म्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा। अगर बोले तो म्यू बराबर क्या है? सी बाई लैम्डा। सी क्या है? प्रकाश की चाल। किसमें? वैक्यूम में। बात करेंगे ये भी। अगर मैं बोलूंगा सर लैम्डा बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली बात घट रही है। अब सर इसको दृश्य क्षेत्र क्यों बोला विब की और कोई? इनको क्यों नहीं बोला? तो मैं बात करता हूं। ये गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। अपन बात करते हैं अपने रेडियो जो सुनते थे पहले जमाने में, वहां से जो वेव आती थी या रे आती थी वो अपने को दिखती थी? नहीं। अपन फोन में बात करते हैं, वो वेव दिखती है? नहीं। अगर मैं बात करूं, अपने ओवन होता है घर में, तो जब ओवन गर्म होता है, हीट होता है, उसमें माइक्रोवेव होती है, वो अपने को दिखती है? नहीं। सब कुछ अपने को नहीं दिखता। कहां से? गामा से, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड से रेडियो। अपन एक्सरे निकलवाने जाते हैं, अपने बॉडी के अंदर का पार्ट अपने को दिख जाता है, तो सर वो क्या होता है? जो रे आती है वो अपने को दिखती है? नहीं ना। वो दिखती है? नहीं ना। तो जो रे नहीं दिखती है, ये पैटर्न और ये बाकी सब जो दिखती है बीच वाला भाग, उसको क्या बोला है? विबग्योर, या बोला है उसको दृश्य क्षेत्र। क्या बोला है? दृश्य क्षेत्र। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो बात करें, सब बात करेंगे वेवलेंथ वगैरह आगे। रे, व्हाट इज रे? सर किरण क्या है? द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो बाय द लाइट इज कॉल्ड रे। अगर कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ रे, इसका मतलब क्या सर? प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? इन ए होमोजेनियस मीडियम रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं मीडियम में बोलूं सिर्फ वाटर है या सिर्फ एयर है, तो जो रे आएगी कैसी जाएगी? एकदम सीधी, सीधी की सीधी ट्रेवल करेगी, जब तक कोई दूसरा मीडियम नहीं आए। अगर मैं बोल रहा हूं ये एयर में चल रहा है, अगर यहां पर ग्लास आ गया तो यहां से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लो हो गया, बेंड हो जाएगी, बट जो पाथ होगा आगे भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ रे देखे तो क्या है? इन अ होमोजेनियस मीडियम रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इसी को और भी बोले तो ये भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये भी दोनों क्या है? सेम बात है। ये दोनों क्या है? सेम। दूसरी बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? लाइट रे नॉट डिस्टर्ब ईच अदर। ऐसे नहीं है कि यहां पर कोई दूसरी रे जा रही है उसको ये डिस्टर्ब करेगी, नहीं, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, इंटरसेक्ट करती है कि वो लाइट की कुछ भी हो सकता है, जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या बनेगी? इमेज, बट वो अपने बाद का कॉन्सेप्ट है। हाँ, बट डिस्टर्ब किसी को नहीं करती। लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। मैं बताऊं कि अगर मैं बोलूं सर इधर जा रही थी रे, अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए तो ये पाथ को क्या कर सकती है? रिट्रेस कर सकती है। इसका यूज जब मिक्सिंग के क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं बोलूं कि ये कोई मेरा मिरर है और यहां पर लाइट ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहां पर कुछ ऐसा लगा हुआ है, लेंस लगा दूं जिसकी वजह से ये ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है और वापस रिट्रेस कर रही है, पाथ क्या कर रही है? इस पाथ से जा रही थी और इस पाथ से ही आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिट्रेस पाथ आफ्टर डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, या बोले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बट अपन वर्ड जो यूज में लेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑटो कॉलिमेशन। क्या बोलेंगे? ऑटो कॉलिमेशन। पथ को पुनः दोहराना, पथ को पुनः दोहराना। बात आती है बीम की। सर बीम क्या है? हिंदी में बोले तो पुंज,
पुंज क्या है? बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। सर लाइट जो साथ में आती है उसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं या क्या बोलते हैं? पुंज। ये 3 टाइप के होते हैं, बता देते हैं 3 टाइप के बीम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पैरेलल, पैरेलल बीम साथ में चलेगी। सर पैरेलल में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात आती है दूसरे में। दूसरा होती है कन्वर्जिंग बीम। कौन सी बीम? कन्वर्जिंग बीम। इसका मतलब क्या है? रे आएगी और सब जगह एक जगह क्या हो जाएगी? कंजर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंजर्व या मिल जाएगी। इसका यूज बहुत होगा जब अपन पढ़ेंगे मिरर, स्फेरिकल मिरर, तो जो कॉनकेव मिरर होगा वो कैसा नेचर बताएगा? कन्वर्जिंग। बट लेंस में जाएंगे तब अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस कैसा बताएगा? कन्वर्जिंग। सर थर्ड कौन सा है? थर्ड बोलूं तो होगा डाइवर्जिंग। थर्ड क्या होगा? डाइवर्जिंग। इसको मिटा देते क्योंकि ऑटो कॉलिमेशन अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहां पर थर्ड, तो थर्ड होता है डाइवर्जिंग नेचर। क्या होगा? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है ये सब क्या जाएगी? अलग अलग, बिखरना। इसका मतलब हो रहा है इकट्ठा होना, इसका मतलब बिखरना। हिंदी में बोले एक होगा अपसारी और एक होगा अभिसारी। अगर बात करें आगे सोर्स, बहुत बड़ा रोल रहता है इसका सोर्स का। अ बॉडी विच कैन एमिट लाइट रे और बीम। अगर मेरे सामने कोई ट्यूबलाइट है या स्मार्ट बोर्ड है तो ये लाइट एमिट कर रहा है, तो ये क्या है? सोर्स है। सर यही सोर्स होगा? नहीं, मैं खुद एक सोर्स हूं। ये जो पेन है ये भी क्या है? सोर्स है। बट सोर्स कितने टाइप के होते हैं वो आपने डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स के। कितने टाइप के? 2। एक बोला सेल्फ ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस बोलूं मैं बेटा ये स्मार्ट बोर्ड है। अगर स्मार्ट बोर्ड ये चालू है, ऐसा नहीं सर बंद की बात कर ले, बंद की बात नहीं है। बंद होगा तो ये क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा सर, कोई लाइट ही नहीं देगा। अगर ये ऑन है तो ये लाइट कुछ देगा, या मेरे पास कुछ ट्यूबलाइट है वो लाइट देगा, या फोन में जो देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, अगर लैपटॉप ऑन है तभी देख रहे हो तो वो लाइट दे रहा है, तो वो कैसे कहलाएंगे? सेल्फ ल्यूमिनस। अ सोर्स विच पजेस लाइट ऑफ इट्स ऑन। जैसे एग्जांपल लेंगे सन, ट्यूबलाइट, बल्ब। ट्यूबलाइट ऐसा नहीं सर ट्यूबलाइट बुझा हुआ है सर, बल्ब ही नहीं दे रहा, स्विच ऑफ है, नहीं बात चलेगी। स्विच ऑन रहना चाहिए, बल्ब क्या रहना चाहिए? ऑन। ट्यूबलाइट ऑन। सन को ऑन ऑफ करने की जरूरत है? नहीं, ठीक है, वो है, वो नेचुरली है। बात आती है नॉन लुमिनस सोर्स। ये पेन खुद क्या है? सोर्स है। अगर ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है या एमिट नहीं कर रही है तो कैसा हो जाएगा? नॉन लुमिनस। अ सोर्स which do not possess light of its own। पेन, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड कौन सा? वो स्कूल में देखते थे, जो अपन आंगनवाड़ी में देखते थे, वो वाला व्हाइट बोर्ड। ऐसा नहीं कि ये वाला सॉरी या तो लाइट एमिट कर रहा है, ये भी कब कर रहा है? जब स्विच क्या है? ऑन। अगर ऑफ होगा तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। चलो ये नोट है, बहुत ही बड़ा नोट है। नीचे आ गया इसका मतलब ऐसे नहीं है दब गया, नहीं, बहुत बड़ा नोट है, ये कम जगह मिलेगा आपको। मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। जो बेटा फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि मीडियम के। मैंने कल भी एक लाइन बोली थी, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? रिमेन सेम, क्योंकि लाइट क्या है? सोर्स है। लाइट सोर्स से आ रहा है, अगर मैं किस सोर्स से लाइट दे रहा हूं या लाइट कोई सोर्स आ रहा है तो क्या आ रहा है? वो किसका नेचर है? सोर्स का। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। बट अगर उसकी वेलोसिटी या वेवलेंथ की बात करें तो वो चेंज हो सकती है। वेग तथा तरंग दैर्ध्य चेंज हो सकता है या बदल सकता है या परिवर्तित हो सकता है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगी सर? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सोर्स का। और वेलोसिटी और वेवलेंथ इज अ फीचर ऑफ मीडियम, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज, वेवलेंथ चेंज। अगर बात करूं मैं यहां पर 2 पॉइंट और बता दूं आपको, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम। 2 वर्ड अभी मैं बता देता हूं। अगर मैं बोलूं फेज चेंज, तो फेज चेंज आता है पाई का। कितने का? पाई का। या बोले तो 180 डिग्री का। अगर बात करें
पाथ डिफरेंस, क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होता है λ/2 का, कितने का? λ/2 का। अगर फेज डिफरेंस को हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे कलांतर और इसको बोलेंगे पथांतर। डन? कोई दिक्कत? नो। ठीक है, चलो। हाँ, कलर इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो अब बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं। ठीक है, मैं कुछ लेता हूं 2-3 कलर, उसमें आप देखना क्या क्या होती है, कैसे होता है। अगर मैं बोलूं यहां पर कोई मेरे पास बाल्टी है, ये कोई PYQ आया हुआ ही है, एम्स में आई थिंक आया हुआ है क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं ये कोई बाल्टी है और बाल्टी में बोलूं सर पानी भरा हुआ है, क्या है? पानी भरा हुआ। इसको बोल सकते हैं वाटर है, क्या है? वाटर। अगर मैं बोलूं यहां पर ये ग्रीन बल्ब, क्या कैसा है बेटा बल्ब? ग्रीन बल्ब है। बाल्टी के बॉटम में कैसा बल्ब है? ग्रीन। अगर मैं बोलूं यहां पर कोई आंख है, आंख मतलब आदमी उसको देख रहा है, तो उसको ये लाइट है ग्रीन लाइट, कैसी विजन होगी? उसमें ऑप्शन था, पहला था येलो, दूसरा था रेड, तीसरा था ग्रीन और चौथा था व्हाइट, पांचवा था कलरलेस। मैं बोल रहा हूं ये कलरलेस एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी क्या था? सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। लाइट क्या है? सोर्स। सोर्स बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो अगर मैं बोलूं यहां से ग्रीन लाइट जाएगी तो बाहर भी कैसी जाएगी? ग्रीन, क्योंकि कलर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो कलर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड, ग्रीन का ग्रीन। अगर यहां पर मैं कंसेप्ट कोई का और क्वेश्चन बताऊं तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 बलून है, क्या है बेटा? 2 बलून, ये लो। अगर बोलूं कि एक बलून ये है जिसका कलर है रेड, कैसा है? रेड। और दूसरा बोलूं तो दूसरे का मैं बोल सकता हूं कलर मेरे पास है ग्रीन, कैसा है? ग्रीन। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैं यहां पर लेजर लाइट लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? लेजर लाइट। लेजर लाइट का कलर कैसा होता है? रेड। इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी रेड। सेम इंटेंसिटी, सब कुछ सेम, बट इसका कलर भी रेड, इसका कलर भी रेड। कौन सा? लेजर लाइट। ऐसा नहीं कि इसके जल्दी पास में और इसके दूर है, नहीं, समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे है, और इक्वल क्या है इनकी? इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन ये है कि जो अगर मैं बोलूंगा पहले कौन सा फटेगा या ब्रेक होगा, रेड वाला पहले, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है पहले कौन सा ब्रेक होगा या फटेगा या ब्लास्ट करेगा? पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन, तीसरा बोल सकते हैं अपन बोथ एट सेम टाइम, और चौथा बोलूं मैं कि चौथा ऑप्शन क्या होता है? चौथा ऑप्शन बोल सकता हूं नो से, कुछ भी नहीं कह सकते। चलो लगाते हैं अपना टॉपिक का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और बात करते हैं, इसको अच्छे से कवर करते हैं। रेड लाइट आ रही है और ये भी कैसा है? रेड। रेड रेड को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। रेड ये कैसा है? ग्रीन। ये करेगा एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइन वहां पर और ऐड कर देना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी आ रही है तो ये एनर्जी आकर टकराकर वापस आ रही है, बट इसमें जो एनर्जी आ रही है वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हीट क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हीट इंक्रीज तो ये क्या हो जाएगा? ब्लास्ट जल्दी हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ये वाला ब्लास्ट जल्दी, ग्रीन वाला। रीजन पता चला? रेड रेड को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। बट जो ग्रीन है वो रेड, जो लेजर लाइट है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब। दिक्कत किसी को नहीं। अगर मैं बात करूं यहां पर एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट
पे क्वेश्चन बनता है यूनिट एंड डायमेंशन से। बात करते हैं सी बराबर होता है 1/√μ0 μ0 मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं रिलेशन देखूं μ0 एप्सिलॉन को क्या हो जाएगा 1/c²। इसकी डायमेंशन बहुत सारे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में या बड़े बड़े सब में पूछी गई है। तो अगर बोले सर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोले तो, या स्पीड ऑफ लाइट बोले इन वैक्यूम बोले, कोई दिक्कत की बात है? 1/c², या बोले तो 1 किसका मीटर²/सेकंड²। कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन लिख सकते हो m0। ठीक है, किसकी लिखे? इसकी लिखे μ0 एप्सिलॉन की, तो क्या है 1/c²। तो इसकी क्या हो जाएगी 1/L⁻² और T की पावर कितनी 2। मीटर² और सेकंड कहां चला जाएगा ऊपर। दिक्कत कोई नहीं, बड़े आगे जल्दी से चलो। ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख देना कि सर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। When light ray is incident on the medium boundary, most out of come back in the same medium, the phenomena is known as reflection. Phenomena क्या कहलाएगा? Reflection. अब देखते क्या होता है। अगर बोलूं ये कोई प्लेन है, अगर यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और इस मीडियम से आ रही थी, ये मीडियम फर्स्ट बोल दूं, और उसी मीडियम अगर वापस चली जाए बाउंड्री से टकरा कर, तो क्या कहलाएगा रिफ्लेक्शन। अगर यहां कट करके इस एरिया में एंटर हो जाए तो क्या है रिफ्रैक्शन। परावर्तन, किसी सतह पर आपतित किरण का टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है परावर्तन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है। अगर बोलूं तो, अगर मैंने बोलूं ये मेरा क्या है प्लेन है, ये कोई इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तीनों का बताते हैं। नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये इंसिडेंट रे है, जो आ रही है किरण उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे और जो यहां पर ग्राउंड पे स्ट्राइक करके वापस जा रही है उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो ये परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, पक्का? देखते आगे। ये तो बात हो गई। और बात करें, जो इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जो रिफ्लेक्टेड एंगल का नॉर्मल के साथ बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो सर मोटे मोटे तौर में बात हो गई। बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था बेटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना एंगल आर। ये तो बात हो गई। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरी बात बोले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन सेम प्लेन। ये प्लेन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है या एक ही तल में है। मींस वी कैन से ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर वेक्टर की बात आए तो अगर थोड़ा सा बैकअप दिलाऊं तो वेक्टर अपन बढ़ते हैं 10 टाइप के, 10 टाइप्स के। कौन सा? जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और बोले तो कोलिनियर वेक्टर, कॉन्जुगेट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और बात करें तो कौन सा है कोप्लेनर। कोप्लेनर की बात करें तो क्या है, हमेशा बोले टू वेक्टर्स आर इन ऑलवेज कोप्लेनर, या बोले टू वेक्टर आर इन लाई इन सेम प्लेन।
तो सेम बात है, दो वेक्टर हमेशा समतलीय होंगे, और बोलूं दो तो होंगे ही, अगर तीन आ जाए तो वो एक प्लेन में हो भी सकते और नहीं भी। अगर बोले थ्री वेक्टर कोप्लेनर मस्ट है, नो, मे और मे नॉट दोनों हो सकता है। चलो देखते हैं। अगर चेकिंग कैसे करेंगे सर, तो चेकिंग का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है सर। ये तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, या बोले डेट की वैल्यू कितनी, जीरो। डेट की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। मैं बोलूं सर ये आई, मैं बोलूं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, x है, 4 है, 2 है, या बोलूं ये 5 है, 6 है, 4 है, 2 है। अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आए तो क्या है, कोप्लेनर। अगर नहीं आए तो कोप्लेनर नहीं है। सर और मेथड हो सकता है, बिल्कुल, a डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो, या ये भी बोल सकते हैं कोष्टक ए बी सी इक्वल टू कितना, जीरो। इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं, इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक में एक बताऊंगा फॉर्मूला, जिससे अपने काम आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इंसिडेंट रे, ये थोड़ा सा हिंट में नोट में लिख देना, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंसिडेंट रे इज अलोंग द यूनिट वेक्टर ए कैप। देख लेते सर, ये कैप। अगर मैं बोलूं ये इंसिडेंट है, क्या है, इंसिडेंट, तो इंसिडेंट को क्या बोला इसने, ए कैप। एंड रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग द यूनिट वेक्टर बी कैप। अगर बोले ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा, बी कैप, इसको कौन से रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। द नॉर्मल इज अलोंग वेक्टर एन कैप आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ये वाला, ये कैसा बोला इसने, एन कैप। तो एक्सप्रेस बी इन टर्म ऑफ ए एंड एन, इसका प्रूफ है, आराम से प्रूफ कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रूफ बहुत इजीली से। अगर बोलूंगा ये ए है तो इसी का कंपोनेंट इसमें लेंगे, इसी का कंपोनेंट इसी में लेंगे। यूनिट वेक्टर है तो इनका मोड कितना होगा, 1 1। अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, दोनों का कॉस थीटा और कॉस थीटा, और इससे यही अपन फॉर्मूला ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इस फॉर्मूले से काम अपना इजीली काफी हो जाता है। इस फॉर्मूले से कैसे होता है बताओ। अब प्लेन मिरर इन XY प्लेन, देन ए वेक्टर दे रखा है अपने को, ए कैप बोल सकता हूं मैं, ए कैप दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। देन द रिफ्लेक्शन रे, तो सर वो रिफ्लेक्ट वाली रे क्या होगी, फॉर्मूला अभी भी सीखा है आपने। क्या फॉर्मूला था, बी कैप माइनस ए कैप इक्वल्स टू क्या, -2 ए कैप डॉट एन कैप, क्या था, डॉट एन कैप। इसको इस साइड भेजू तो ये क्या था, ए प्लस, ये भेजो तो बी बराबर क्या, ए -2 ए कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप। और यहां पर ऐसे ऐसे और कहां थे बता दो, जब वेक्टर कंपोनेंट लेते, कौन सा कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट एक्स के अलोंग या वाई के, मैं बता देता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं ये बी है, ये ए, ये बी है और ये ए है, मैं बी का कंपोनेंट ए के रेस्पेक्ट लूंगा तो क्या लिखूंगा, बी डॉट ए का कैप, या लिख सकता हूं बी कॉस थीटा। अगर बी कॉस थीटा लिखूं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड, ये दोनों कट, क्या बचा, बी वेक्टर अपॉन देखूं तो ए वेक्टर अपॉन ए का मोड क्या होता है, ए कैप, ये लिखा डायरेक्ट। अगर इसका लिखे तो इसका कुछ नहीं है, बी वेक्टर ए कैप डॉट क्या लिखेंगे, ए कैप, सीधा है। इसको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट, और इसको सिर्फ बोलेंगे कंपोनेंट। बी का कंपोनेंट ए के रेस्पेक्ट, या प्रोजेक्शन बोले तो भी क्या है, प्रक्षेप बोले तो भी कितना है, बी वेक्टर ए कैप। इसका देखे तो इसका कितना हो जाएगा, ये वाला, इसका कितना हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये दो सर, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, जल्दी से करते हैं। बी का बी, ए की जगह अपने पास क्या दे रखा है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप।
माइनस का माइनस, 2 का 2, एन कैप होता है बेटा के कैप, इन दोनों के क्या होगा के। अगर मैं बोलूं एक एक्स में एक वाई में, वो क्या होगा जेड में। अगर बोलूं इसको के कैप लूं तो के कैप का इससे ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, आई वाला भी 0, जे वाला भी 0, क्या बचेगा के कैप, क्या बचेगा 1/√3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1/√3। क्या बचा एन कैप की जगह क्या लिखूं के कैप। चलो ठीक है, बी कैप लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बेटा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। और ये कितना हो जाएगा, ये के कैप कौन सा है, ये वाला। इन दोनों को सॉल्व किया तब कितना आया था 1/√3, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर नॉट वेक्टर, तो ये स्केलर वैल्यू आई थी। ये कितना आया 2/√3 कितना के कैप। अगर इसी को सॉल्व करें ये लिख देना, जिसको भी हो पॉज करके लिख देना, ठीक है। ये देखे तो ये कितना बचा 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 कैसा बना, माइनस का 1/√3 के कैप। ये क्या है बी कैप। ए कैप अपने को दिया था, बी कैप फाइंड किया, कोई दिक्कत है। अगर किसी को ये वाली टर्म समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं, ए कैप डॉट एन कैप। ए कैप कितना था 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप इनटू क्या था के कैप, क्या था एन की जगह लिखा के। अगर आई डॉट के करूं कितना 0, जे डॉट के करूं कितना 0, के डॉट के कितना 1, तो कितना बचा 1/√3 इंटू क्या 1 आया, यही लिया था पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या था, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको देखें, हाँ, इसको मैं नाम दूं तो इसको नाम दे सकता हूं जे एडवांस्ड 2013। हल्का सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। उसने बोला है अ लाइट ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन 1/2 1 + √3 आई कैप इंसिडेंट रे बोले 1/2 कितना 1 प्लस या आई प्लस कितना था √3 जे। मैं इसको बोल देता हूं ए, और बी बोले तो क्या दे रखा है इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर XZ प्लेन आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन, ये वाली कितना है 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इज, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। अगर मैं यहां पर हल्का सा समझाऊं, अगर ये लाइट आई पर आती है वापस कितने पे जाती है आई पर, अगर ये आई पर रिफ्लेक्ट नहीं करती तो कहां जाती सीधी, जो कि एंगल कितना बनता है बेटा 180। बट यहां से लाइट क्या हुई है डेविएट, क्या हुई है डेविएट। अगर जो डेविएट हुई है तो कितनी हुई बेटा, टोटल कितनी थी 180 माइनस डेविएट कितनी हुई आई, और आई कितना 2i, ये आ जाएगा डेविएशन। यूज होगा इसका, डेविएशन आगे पढ़ेंगे, बट डेविएशन का यूज हो रहा तभी अपन यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। चलो अगर नॉर्मल देखो तो a डॉट बी क्या होता है a b cos थीटा। अपने को फाइंड दी cos थीटा करना है तो क्या होगा a डॉट बी क्या हो जाएगा a b का मॉड, a का मॉड निकाले तो क्या होगा 1/2 का 1/2। इसका देखेंगे √1 का स्क्वायर, आई के आगे कितना है 1 प्लस किसका √3 का स्क्वायर, 1/2 का 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना 3, कितना हो जाएगा 4 का रूट कितना 2, 2/2 कितना 1। अगर बी का देखे तो सेम का सेम कितना हो जाएगा, दोनों का मॉड कितना आया 1 1, तो अपने पास क्या बचा a डॉट बी अपॉन 1 इंटू 1, तो क्या बचा a डॉट बी करें। चलो cos थीटा a डॉट बी, a की वैल्यू 1/2 i प्लस √3 जे, इसका कितना 1/2 i माइनस √3 जे, 1/2 कितना 1/4, i डॉट i कितना 1
प्लस माइनस कितना, माइनस √3 कितना 3, जे डॉट जे 1 कितना हुआ -2/4, या देखे तो -1/2 कितना cos थीटा। cos थीटा में -1/2 कितने का होता है 120, कितने का 120। अगर देखे तो अगर मैं बोलूं थीटा की वैल्यू कितनी आई 120, इसी का यूज वहां आएगा। जो डेविएशन आया ये कितना आया है 120। कैसे आया बता देता हूं। अगर ये वेक्टर ए था और ये बी था, इन्हीं के बीच का एंगल फाइंड किया। अगर मैं वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कराऊं तो एल हुए, तो ये आ गया वेक्टर यहां, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा ये वाला। डेल्टा बराबर देखे कितना आया 120, 180 माइनस कितना 2i, 2i को उस साइड भेजो तो 2i बराबर कितना 180 माइनस कितना 120, 2i बराबर कितना 60, i बराबर कितना 30। यही जेई एडवांस है, यही जेई एडवांस है। नीट वालों देख लो बेटा, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी, पूरी फिजिक्स ऐसी है। ठीक है, बड़े आगे हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है। पहला क्वेश्चन यह है कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस बोल देते आर है। कितने पागल है, इसमें सब कुछ शेप दे रखे हैं कि सर सर्कल वर्कल सब कुछ ले सकते हो, फिर भी आप ऐसा ले रहे हो। अच्छा है ना ये, बट क्या करें, ले लेते हैं अपन भी शेप। लो शेप लेते हैं, ये लो शेप ले लिया। ठीक है, एक सर्कल है और ये लाइन ये है और ये लाइन ओ। क्वेश्चन ये है इंसिडेंट रे parallel to x axis after reflection parallel to y axis, then find coordinate of point या reflection point। ठीक है, और बोल सकते हैं सर इसकी रेडियस कितनी है आर 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 आर। समझ, चलो लेते हैं। ऑप्शन क्या थे बता देता हूं, ऑप्शन 4 थे बता दूंगा, छोड़ो ऑप्शन की बात करें। ये कोई पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रे, यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, वापस कैसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। एक्स के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके वाई के पैरेलल जा रही है। तो सर क्या सॉल्यूशन है, ये जब पॉइंट में टकराया है इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है देखते हैं। अगर बोलूं यहां से ये देखूं तो ये भी कितना होगा आर ही होगा। अगर ये टोटल एंगल देखूं कितना है 90, तो इनके बीच के नॉर्मल देखूं तो नॉर्मल ये होगा नहीं होगा, होगा। अगर नॉर्मल बीच में होता तो ये कितना 45 और ये भी कितना 45, और अपन बोलते हैं आई बराबर क्या होना चाहिए आर। अगर एंगल 90 है और आई और आर कितने होंगे 45 45। अगर ये 45 तो ये भी कितना 45 और ये भी कितना 45। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने ये आ रहे तो इसको यहां ऊपर ले जाए। ठीक है, अगर बोलूं सर ये आ रहे तो इसको ऊपर क्या कंपोनेंट होगा आर cos थीटा। अगर ये आ रहे तो इसका क्या होगा आर sin थीटा, या बोले तो आर cos थीटा, आर cos थीटा, आर cos थीटा। cos थीटा कितना 45, 45 की वैल्यू 1/√2। आर sin थीटा कितना 1/√2। कितना आया r/√2, r/√2। यही आंसर है नहीं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में टच हो रहा है तो x क्या होता है यहां पर नेगेटिव, y कैसा पॉजिटिव। आंसर आया नहीं आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। सर ये तो सर्कल लिया था, अगर कुछ और शेप होता, और क्या पैराबोला ले ले लो सर पैराबोला। अगर पैराबोला में सेम का सेम क्वेश्चन दूं, क्या इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चलो सर पैरेलल टू एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये गई वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए सर, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहली बात जब मैंने पैराबोला पढ़ाया था तो पैराबोला क्या होता है,
जिसके ऊपर पावर, एक के ऊपर पावर 1 और एक के ऊपर कितनी 2। जिसके ऊपर पावर 1 होती है वहां पर क्या बनता है पैराबोला। एक्स के ऊपर पावर 1 है या वाई के ऊपर एक्स के, तो क्या लिख देंगे x1, वाई के ऊपर कितना 2। कोई दिक्कत। और बात करो अगर मैं ये अगर यहां से देखूं तो ये एंगल कितना है 45, ये दे रखा है। ठीक है, चलो बात करते हैं। अगर डिफरेंशिएट करूं दोनों को विद रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या होगा 1 बराबर कितना होगा 2y dy बाय dx। अगर dy बाय dx देखो तो क्या होगा स्लोप, जो कि कितना होता है tan थीटा। एंगल कितना ले रखा है 45, तो dy बट्टा dx कितना आया tan थीटा, और tan कितना 45, वैल्यू कितनी 1। इसकी जगह वैल्यू कितनी ले सकता हूं 1 बराबर कितना 2y, y बराबर कितना 1/2। अगर y बराबर 1/2 आया, इक्वेशन क्या थी x बराबर y का स्क्वायर, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। अरे हो गया x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू आई नहीं आई। बहुत इजी है ना, यही तो बोल रहा हूं, ऑप्टिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी। आज थोड़ी एनर्जी के साथ इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट है ऑफलाइन तगारी का नाम करके, उन्होंने बोला सर जो क्लास में एनर्जी होती है वो यहां लाओ। तो बिल्कुल मैंने बोला हाँ, जब एक तो फेस टू फेस बच्चे होते हैं तब इफेक्ट अलग होता है, तब एक कैमरा तो इफेक्ट क्या है अलग। हाँ, तगारी ने बोला था तो मैंने आज थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा हाई रखी है। ठीक है, चलो मिलते हैं। और क्या मिलते कहां, होमवर्क देखो, ये आपका है होमवर्क। ये क्या है